बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 21 मार्च 2022 है और आज दिन है पीर का। ये नाज़रीन प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से आज की बड़ी और ताज़ा और इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। इस बुलेटिन के हवाले से, इस सिलसिले के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी, हौसला अफजा होगी, लिहाजा अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस सिलसिले के हवाले से दूसरों को भी आगाह करें। ख़ुद भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर कर लें। नाज़रीन, प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का 26वां रोज़ है, 25 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। रूस को यूक्रेन के अंदर कामयाबियां मिल रही हैं, फतूहात मिल रही हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन और उनके इत्तेहादियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। यहां तक नौबत सामने आ रही है कि यूक्रेन के अंदर यूरोप से, अमेरिका से और दीगर मुल्कों से किराए के जो कातिल भेजे गए थे, इसराइल से सहयूनी यहूदी दहशतगर्द लड़ने के लिए भेजे गए थे, वो भी दुम दमाकर भाग निकले हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए, लड़ने के लिए आने वाले जो सलीबी और यहूदी कातिल जंगजू थे वो रूसी फ़ौजों के सामने बेबस हो चुके हैं और रूसी फ़ौजों से शिकस्त खाकर भाग निकले हैं। चुनांचे नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस वक्त रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का सख्त तरीन मुहासरा जारी है। कैपिटल कीव के अतराफ में खंदकें खोद दी गई हैं और रूसी फौजें किसी भी वक्त पूरे यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा कर सकती हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रूस की बमबारी भी जारी है और रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, रूस की वज़ारत दिफा ने कहा है कि अभी तक हमने ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जिससे हम यूक्रेन को आनन फानन कब्ज़ा कर सकते थे। हमने अभी तक पुराने हथियार इस्तेमाल किए हैं, नई टेक्नोलॉजी तो अभी इस्तेमाल ही नहीं की है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि शदीद बमबारी के अंदर जो यूक्रेनी शहरी हैं उनको तबाही देखना पड़ रही है। इमारतें मुनहदिम हो रही हैं, स्कूल तबाह हो रहे हैं जहाँ पर यूक्रेनी फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा था, ठिकाना बना रखा था। रूस ने दावा किया है कि ताज़ा तरीन हमलों के अंदर 60 से ज़ायद नई फ़ौजी तनसीबात तबाह की गई हैं। ज़ेरे ज़मीन जो खुफिया फ़ौजी तनसीबात थी यूक्रेन की, वो तबाह कर दी गई हैं। इसी तरह से यह भी दावा किया जा रहा है कि यूरोप और दीगर मुल्कों से आने वाले असलहे के जो डिपो हैं, जो काफ़िले हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मजमूई तौर पर नाज़रीन, इस जंग के अंदर 25 दिनों में 50 से 60 हज़ार लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं, जिनमें फ़ौजी भी हैं, आम शहरी भी हैं और ज़ख्मी होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसी तरह से मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर अब तक 400 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर जो रूस ने यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात तबाह की हैं उनकी तादाद 5000 से ज़ायद है और जो यूक्रेन के टैंक के फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की गई हैं उनकी तादाद 2000 से ज़ायद है और जो ड्रोन तैयारे और इसी तरह से फ़ौजी हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज़ तबाह किए हैं उनकी तादाद 300 से ज़ायद बताई जाती है और जो फ़ौजी हलाक किए हैं यूक्रेन की उनकी तादाद 13 से 14 हज़ार के दरमियान है। जबकि नाज़रीन, गिरफ्तार होने वाले फ़ौजियों की तादाद भी 7 से 8 हज़ार के दरमियान बताई जा रही है। जो रूस के हामी हैं यूक्रेन के अंदर अलहदगी पसंद, वो पेशकदमी कर रहे हैं और रूस के साथ लड़ने वाले चेचनिया के जंगजू भी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन, रूस की इस वक्त यूक्रेन के अंदर ताज़ा तरीन जो कामयाब कार्रवाइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी दावा करता है कि इस जंग के अंदर हमने रूस को बड़ी तबाही का सामना करवाया है, लेकिन रूस ये कहता है कि हमारा नुकसान इतना नहीं हुआ जितना कि यूक्रेन का हुआ है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अमेरिका, यूरोप भी खामोश हो चुके हैं, यूक्रेन की अमलन मदद करने से गुरेज़ा हैं। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यूरोप रूस के साथ एलानिया तिजारत का ख्वाहिशमंद है। अब तक रूस को यूरोप की जानिब से पेट्रोल और गैस की मद में तकरीबन नाज़रीन 20 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम दे दी गई है और मज़ीद भी दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि तने तनहा यूक्रेन पिट रहा है और उनके इत्तेहादी यूरोप जो रूस के खिलाफ लड़ाने के लिए यूक्रेन को उकसाते रहे, आज वो उन्हें छोड़कर
भाग गए हैं। तो ये नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है मैदान जंग से जो आपके सामने रखी गई हैं। अब आपको रूस और यूक्रेन से मुताल्लिक़ कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। इस हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जो यूक्रेन के अंदर सियासी जमातें हैं जो रूस की हामी हैं उन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद किया है। इसी तरह से नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक 6 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और 5 सहाफ़ी ज़ख्मी बताए जाते हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं। तुर्की ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदे के लिए जो मामलात हैं वो तय हो गए हैं और जल्द रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा हो जाएगा। तुर्की इसके लिए पुरुमीद है। तशाउश ओगलो वज़ीर ख़ारजा तुर्की का ये बयान सामने आया है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जर्मनी को, इटली को, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय मुल्कों को पेट्रोल और गैस की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से मुतबादिल मुल्कों से राबते तेज़ कर दिए गए हैं। चुनांचे नाज़रीन काम जर्मनी ने गैस हासिल करने के लिए कतर से राबता किया है। इस हवाले से जो जर्मनी के एक इंतहाई अहम वजीर हैं वो कतर के विजिट पर पहुंचे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात से और सऊदी अरब से भी पेट्रोल और गैस की जो ज़रूरियात हैं उनकी पूरा करने में मदद मांगी जा रही है। तो आलमी सतह पर नाज़रीन काम पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और जो ममालिक पेट्रोल और गैस बेचते हैं उनकी चांदी हो गई है और वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और उनके पेट्रोल और गैस ज़्यादा बिक रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इस जंग के अंदर जो यूक्रेन की तबाही है उसकी वजह से जो रेफ्यूजी निकले हैं उनके मसले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में जो यूक्रेन की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनसे जिस्म फरोशी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उनकी लड़कियों को अगवा भी किया जा रहा है और उनकी मुसीबतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं भारत से। भारत और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अपना पहला दौरा करने जा रहे हैं भारत का, जो अगले महीने को होगा। 2 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि इसराइली सहयूनी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट वो पहला दौरा करेंगे भारत का और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ उनकी हुकूमत के काबीना के कई वज़रा भी शामिल होंगे और मोसाद के चीफ भी होंगे और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग शामिल होंगे। नाज़रीन काम रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसराइल और भारत के दरमियान नए फौजी मुआहिदे होंगे जिसके तहत बड़े पैमाने पर इसराइल से असलहा भारत खरीदेगा। आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप और अमेरिका भारत से नाराज हो चुके हैं और भारत को असलहा ना देने का ऐलान कर दिया गया है और भारत पर पाबंदियां लगाने का भी ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि भारत अमेरिका और यूरोप को धोखा देकर रूस के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। अब भारत को असलहे की कमी का सामना है, जिसके लिए भारत ने इसराइल से मदद मांगी है और इसराइल भारत की असलहे की जरूरत को पूरा करेगा, यह रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम खबर यह भी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फलस्तीन तर्ज का जो यहूदी प्लान है उसके मुताबिक अमल करने के लिए भी मुआहिदे होंगे और पेशरफ्त होंगी। बड़ी बड़ी इसराइली कंपनियां मकबूजा कश्मीर के अंदर लाई जा रही हैं और इसराइली जो इंस्ट्रक्टर हैं और इसराइल के जो कंट्रैक्टर हैं उनको यहां पर लाया जा रहा है जो भारतीय फौज की मदद करेंगे और इसी तरह से जो भारतीय आबादकारी है, हिंदू आबादकारी, उसमें ताउन करेंगे। आप जानते हैं मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि 2024 से पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाई जाएगी और कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवा के इसे अमलन भारत के साथ शामिल किया जाएगा। ये नाज़रीन काम भारत का प्लान है, मोदी दहशतगर्द का प्लान है। इसी तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेने के लिए भी मोदी हुकूमत इसराइल से नए मुआहिदे कर रही है। ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी जिससे पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी जासूसी की जा सके और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो जंगी ट्रेनिंग है, जंगी मशकें हैं, वो इसराइल भारत को दे सके और इसी तरह से भारत के जो फौजी हैं उनको मोसाद की एजेंसियां ट्रेन कर सकें और जासूसों की तरबियत कर सकें। इस तरह के मुआहिदे होने जा रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन काम इस दौरे पर पाकिस्तान को नज़र रखना होगी और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के लोगों को नज़र रखना होगी और भारत के मुसलमानों को भी नज़र रखना होगी। जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की सहयूनी दहशतगर्द यहूदी हुकूमत जुल्म कर रही है, इसी तरह का जुल्म भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर और दीगर जगहों पर होने जा रहा है। लिहाजा दहशतगर्द मोदी हुकूमत के खिलाफ मुसलमानों को जागते रहना होगा, बेदार रहना होगा। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं भारत और जापान के ताल्लुकात के हवाले से। जापानी वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ा दौरा किया है भारत का और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर जहां बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर बात हुई है, वहीं जापान ने भारत से दो टोक अंदाज में बात की है कि आपने क्वाड अलायंस बनाया है
जिसके अंदर है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल है। इस क्वाड अलायंस का क्या फ़ायदा है जबकि हमारी पॉलिसियाँ रशिया और यूक्रेन के हवाले से एक जैसी नहीं हैं। भारत रूस के हवाले से मुतज़ाद जो नज़रियात है वो रखता है और पेट्रोल भी सस्ते दामों रूस से ख़रीद रहा है। लिहाजा भारत किस तरह से क्वाड अलायंस के अंदर शामिल है और किस तरह से जापान के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। जापान वाज़े करता है कि भारत अपनी पोजीशन वाज़े करे और जापान भारत के साथ उस वक्त ताल्लुकात सही तरह से प्रमोट करेगा जब तक कि भारत जापान और दीगर अलाइंसेस के साथ, दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो पॉलिसीज़ हैं, जो लाहे अमल है वो इख्तियार नहीं करेगा। नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए भारत के अंदर एक मुतनाज़ा फ़िल्म बनाई गई है, मूवी बनाई गई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जिसके अंदर भारत की हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों को कातिल दिखाया गया है। 90 की दहाई में पंडितों के कत्ल का जुर्म और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया है और भारत के अंदर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि वो भारत की इमा के लिए और भारत की हिफाजत के लिए और मुस्तकबिल के लिए कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। नाज़रीन, काम द कश्मीर फाइल्स बुनियादी तौर पर भारत के मुसलमानों की नस्ल कुशी और कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए बनाई गई है, जिसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है। एक बड़ी ख़बर यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर और दीगर यूरोप के ममालिक के अंदर और अमरीका वगैरह के अंदर आवाज़ें मुसलमान बुलंद कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुहिम चलाई जाएगी, लिहाजा द कश्मीर फाइल्स के दिखाने पर पाबंदी लगाई जाए। नाज़रीन, काम ऐसी वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद द कश्मीर फाइल देखने के बाद मुसलमानों के कत्ल के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, मुआहिदे कर रहे हैं। नाज़रीन, काम बात कर लेते हैं अब चीन और अमेरिका की बाहमी लड़ाई और ताल्लुकात के हवाले से। खबर यह सामने आ रही है कि चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि साउथ चाइना समंदर के अंदर अमेरिका के बाहरी जंगी जहाज़ क्या कर रहे हैं। अमेरिका के बाहरी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी से चाइना और अमेरिका के दरमियान हालात ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका को वार्निंग दी गई है चीन की जानिब से कि अमेरिका ताइवान कार्ड खेलना बंद कर दे, बाहरी जहाज़ों के ज़रिए से ताइवान को असलहे की फराहमी रोक दे और इसी तरह से ताइवान को आज़ाद करवाने की साजिशों से बाज आ जाए, ताइवान और चीन के दरमियान लड़ाई करवाने से बाज आ जाए। अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर चाइना एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, काम हम आपको पहले बता चुके हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में अमेरिका की कोशिश है कि चीन और ताइवान की जंग करवा दी जाए, चीन और भारत की जंग करवा दी जाए और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत की जंग करवा दी जाए और दीगर मुल्कों को भी आपस में लड़ा दिया जाए, जिसके खिलाफ चीन ने वार्निंग दे दी है। नाज़रीन, काम अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान को दुनिया के अंदर फतूहात मिलती जा रही हैं। दुनिया अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात वसी कर रही है, राबते बढ़ा रही है और अफगान तालिबान को सफारती तौर पर तस्लीम करने के लिए कई ममालिक ने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। अफगान तालिबान की वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने ताज़ा बयान दिए है जिसके अंदर ये बात कही है कि तालिबान ने तमाम की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, लिहाजा अब दुनिया तालिबान को एलानिया तस्लीम करे, अफ़गानिस्तान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म करे, इमारत इस्लामी के साथ ताल्लुकात रखे। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को आने वाले दिनों में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तस्लीम किया जा सकता है, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी होगी और अफ़गान तालिबान के लिए रूस और यूक्रेन की जंग एक मुफीद साबित हुई है कि दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत से हटकर रशिया यूक्रेन की जंग की तरफ मबजूल हो गई है। नाज़रीन, काम एक और ख़बर सामने आ रही है, अफ़गानिस्तान ही के हवाले से है कि अशरफ गनी दौर के और अमेरिका के जो कठपुतली हुक्मरान थे उनके लिए अब उनकी बकिया ज़िंदगी इबरतनाक बन चुकी है। नाज़रीन, काम एक ख़बर सामने आ रही है, अमेरिका के अखबारात के अंदर ये रिपोर्ट नशर हुई है कि साबिक़ अफ़गान वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका के अंदर ओबर ड्राइवर बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, काम साबिक़ अफ़गान वज़ीर ख़ज़ाना जो अशरफ गनी की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर टैक्सी चला रहे हैं, ओबर चला रहे हैं और वहाँ पर वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि अशरफ गनी की हुकूमत के लोग हैं वो मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी, आइसक्रीम डिलीवरी भी करते हुए देखे गए हैं और इसी तरह से अशरफ गनी की हुकूमत के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग UAE के अंदर है और अरब मुल्कों के अंदर है, वो ड्राइविंग सिखाने वाले जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर भी उनको देखा गया है। ये नाज़रीन, काम अमरीकी ग़ुलामों का हशर और अंजाम है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अच्छी बात है कि अब दुश्मनों की, ग़ुलामों की आंखें खुल गई हैं कि जो अफ़गानिस्तान की आवाम पर अमेरिका और यूरोप की माँ पर जुल्म करते थे, आज वो अपने अंजाम को भुगत रहे हैं।
नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम हूसियों की जानिब से गुज़श्ता 48 घंटों में कई बार सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, जिससे सऊदी अरब के कई शहरों को नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि फ़िज़ाई जो ऑपरेशन हैं वो भी मुअत्तल हुए हैं। जो मुसाफिर जहाज़ हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, उनके रूट्स भी बदलना पड़े हैं। जद्दा में, जासान में, अबहा में, खमीस मशीत में और इसके अलावा नाज़रीन ज़हरान में और दीगर जगहों पर कहा जाता है कि ड्रोन हमलों से काफ़ी तबाही फैली है। सऊदी अरब ने चूँकि अमरीका और यूरोप को इनकार किया है कि वो मज़ीद पेट्रोल उन्हें फ़राहम नहीं करेगा, और सऊदी अरब चूँकि चाइना के साथ युआन करेंसी में डॉलर की बजाय तेल की खरीदो फरोख्त करना चाहता है, इस वजह से सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने के लिए अमरीका का प्रेशर बढ़ रहा है। चुनांचे नाज़रीन इस सिलसिले में जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर इस तरह के मज़ीद हमले हो सकते हैं। जानबूझकर ये हमले ईरान के ज़रिए से और अमरीका के ज़रिए से करवाए जा रहे हैं ताकि अरबों को परेशान किया जाए। इस सिलसिले में खबर यह भी है कि सऊदी अरब ने चाइना से और पाकिस्तान से मदद मांगी है कि दिफाई तौर पर उन्हें असलहा फराहम किया जाए और उनकी मदद की जाए। इस सिलसिले में सऊदी अरब को आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जानिब से और चाइना की जानिब से मज़ीद हथियार वगैरह मिल सकते हैं। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अमरीका और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। खबर यह सामने आ रही है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अब दोस्ती शुरू हो रही है, नए मुआहदे शुरू हो रहे हैं। खबर यह सामने आ रही है कि ईरान अमरीका से जोहरी डील करने जा रहा है और अमरीका ने सख्त फैसले करने का ऐलान कर दिया है। यानी वो फैसले जो अमरीका को कबूल भी नहीं है, लेकिन अमरीका फैसले करेगा क्योंकि अमरीका को इस वक्त पेट्रोल की ज़रूरत है। नाज़रीन हकीकत यह है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ बड़ी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। सिपाही पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन अब खबर यह है कि चूंकि रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदना है और पेट्रोल और गैस की खरीदारी मुअत्तल करनी है, तो ऐसे में ईरान से पेट्रोल और गैस की खरीदारी के लिए ईरान पर लगी पाबंदियां खत्म की जा रही हैं और ईरान से अमरीका और यूरोप दोस्ती कर रहा है, जिससे अमरीका की मुनाफकत वाज़े हो रही है। नाज़रीन एक और खबर सामने आ रही है। यह खबर इसराइल से है। इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 2 जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो इसराइल के अंदर खुफिया तौर पर अहम तंसीबात की जासूसी कर रहे थे। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जासूसी की कार्रवाइयाँ ईरान और इसराइल एक दूसरे के खिलाफ करता रहते हैं, दावे करता रहता है। नाज़रीन एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर कनाडा से है। कनाडा के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। एक मस्जिद के अंदर एक सफ़ेद फार्म ईसाई दहशतगर्द ने मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की है, नमाजियों पर जहरीला मवाद छिड़का है और साथ साथ हमला आवर के पास से कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है, जिसके ज़रिए से वो मुसलमान नमाजियों के सर कलम करना चाहता था। ये अमरीका, कनाडा और यूरोप की हालत है जहां पर इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इसी से जुड़ी हुई खबर फ्रांस से भी सामने आ रही है, जहां पर मुसलमानों ने पुलिस गर्दी और पुलिस के खिलाफ और पुलिस की नफरत में और जुल्म और गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज किए हैं। फ्रांस के कई शहरों में पुलिस के खिलाफ एहतजाज हुए हैं जो निहत्ते लोगों पर जुल्म करती है, अकलियतों पर, और जो सफ़ेद फार्म हैं, जो सियाह फार्म है, उन पर जुल्म करती है और मुसलमानों के साथ नस्ल कुशी की वारदातें सामने आती हैं और मुसलमानों की मस्जिदें बंद की जाती हैं। इस पर फ्रांस के अंदर एहतजाज हुए हैं। नाज़रीन एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर वेटिकन सिटी से है। जो पोप फ्रांसिस हैं, जो ईसाइयों के कैथोलिक मज़हब के एक इंतहाई अहम कैथोलिक मसीही अकीदे के जो एक बड़े पोप हैं, उनकी जानिब से नए इस्लाहाती दस्तूर को मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसके अंदर अब औरतों को भी तारीख़ में पहली मरतबा ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि अब औरतें भी ईसाइयों की अहम जो मजहबी रहनुमा हैं वो बन सकती हैं और अहम शोबों की जिम्मेदारियाँ संभाल सकती हैं। इसे ईसाई दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ करार दिया गया है। नाज़रीन जो एक और ख़बर है ये श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल के लिए लंबी कतारें लगी हैं कि इस दौरान 2 रक्षा ड्राइवर इंतजार करते करते हलाक हो गए हैं। सदारती महल पर भी हमला किया गया है। नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई का बहरान है और ग़िज़ाई किल्लत है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, झड़पें और लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये खुफिया ताकतों के मंसूबे हैं जिनके तहत ये आलमी महंगाई का बहरान दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। नाज़रीन ये थी अब तक की जो ताज़ा तरीन आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय ज़रूर दें और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो हासिल कर सकें और वो आलमी खबरों से बाखबर रह सकें और हम भी ये सिलसिला जारी रख सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।